समुदाय अब पतन के कगार पर था। बुजुर्ग हर दिन परिषद की बैठकें करते थे, हताश होकर कोई समाधान खोजने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्राप बहुत शक्तिशाली था और वे इसे रोकने के लिए शक्तिहीन थे। हवा निराशा से भरी हुई थी, सन्नाटा उनके रोने की आवाज से ही टूटता था। भाग 7। एक परिवार की जानलेवा जिज्ञासा। एक दिन इस क्षेत्र में नया एक परिवार शांतिपुर के बाहरी इलाके में पहुंचा। वे शापित तालाब और तालाब के पास टूटे हुए घर और तालाब के प्रतिशोधी जादूगर की कहानियों से अनजान थे। उन्होंने तालाब के पास के जीर्ण शीर्ण घर को एक सौदा, एक नया जीवन शुरू करने का मौका माना। अपनी आशावाद से अंधे होकर उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों की अवहेलना की, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। कुमार परिवार अपनी यात्रा से थके हुए थे। उन्होंने एक नई भूमि में एक नई शुरुआत की तलाश में बहुत दूर की यात्रा की थी। पिता राजेश एक मजबूत आदमी था, जिसके हाथ कठोर थे और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने इस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि और प्रचुर अवसरों के किस्से सुने थे और वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाने के लिए दृढ़ था। मां लता एक दयालु महिला थी, जिसकी कोमल मुस्कान उसके आंतरिक बल को झुठलाती थी। उसने वह सब कुछ पीछे छोड़ दिया था जिसे वह जानती थी और प्यार करती थी, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के ऐसा किया था क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। वह अपने साथ बीजों का एक छोटा थैला लेकर आई थी, जो उनके पुराने जीवन के अवशेष थे, जिन्हें वह अपने नए घर में लगाने की उम्मीद करती थी। उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, रोमांच की संभावना से उत्साहित थे। लड़का रोहन एक जिज्ञासु और ऊर्जावान बच्चा था, हमेशा तलाशने के लिए उत्सुक रहता था। उसने पहले ही जीर्ण शीर्ण घर के अटारी को अपना दावा कर लिया था, यह कल्पना करते हुए कि यह उसका गुप्त ठिकाना है। लड़की प्रिया अपने भाई से ज्यादा शांत और ज्यादा चौकस थी, लेकिन अपने नए जीवन को लेकर कम उत्साहित नहीं थी। वह अपने साथ एक प्यारी गुड़िया लेकर आई थी, जो उसकी दादी का उपहार थी, जिसे वह इस अपरिचित जगह में आराम के लिए पकड़े हुए थी। गांव वालों ने कुमार परिवार को दया और घबराहट के मिश्रण से देखा। वे जानते थे कि उस शापित घर में उनका क्या इंतजार है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनकी चेतावनियां बाहरी कानों पर पड़ेंगी। कुमार बाहरी लोग थे और सभी बाहरी लोगों की तरह उनका मानना था कि वे किसी तरह उन त्रासदियों से सुरक्षित हैं जो शांतिपुर पर आई थीं। भाग 8। दुखों की गूंज में फंसे। परिवार अपने दिलों में आशा के साथ जीर्ण शीर्ण घर में चला गया, उस अंधेरे से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। उनके शुरुआती दिन भ्रामक रूप से शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही श्राप ने खुद को प्रकट कर दिया। उन्होंने उन्हीं भयावहताओं का अनुभव करना शुरू कर दिया, जिन्होंने गांव वालों को निराशा में डाल दिया था। पहला संकेत फुसफुसाहट थी। पहले तो वे धीमी थी, दीवारों की दरारों से सीटी बजाती हवा से लगभग अप्रभेद्य, लेकिन वे हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। एक निरंतर बड़बड़ाहट बन गई, जो घर के ताने बाने से निकलती हुई प्रतीत होती थी। उन्होंने आरती के भाग्य के बारे में, जादूगर के क्रोध के बारे में और उन लोगों के लिए अंतहीन पीड़ा के बारे में फुसफुसाया, जिन्होंने श्राप का विरोध करने की हिम्मत की। फिर बुरे सपने आए। परिवार का प्रत्येक सदस्य ज्वलंत, भयानक सपनों से ग्रस्त था। राजेश ने सपना देखा कि जंगल में चमकती लाल आंखों वाली एक छायादार आकृति उसका पीछा कर रही है। लता ने सपना देखा कि उसके बच्चों को कंकाल के हाथों से तालाब की गहराई में घसीटा जा रहा है। रोहन ने सपना देखा कि वह अटारी में फंसा हुआ है, अनदेखे जीवों से घिरा हुआ है, जो दीवारों पर खरोंच रहे हैं और पंजे मार रहे हैं। और प्रिया ने सपना देखा कि उसकी प्यारी गुड़िया जीवित हो गई है, उसकी कभी मासूम आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही हैं। बुरे सपने इतने असली थे, इतने आंतक थे कि वे उनके जागने के घंटों में रक्तस्राव करने लगे। परिवार पीछे हट गया और भयभीत हो गया। उनकी हंसी खामोश हो गई। उनके चेहरे एक ऐसे आतंक से उभरे गए जिसे वे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सके। घर जो कभी आशा का प्रतीक था, उनकी जेल बन गया था। एक घुटन भरी उपस्थिति जो उनके डर पर भोजन करती हुई प्रतीत होती थी। भाग 9। वीरान गांव। गांव वालों ने दूर से देखा, उनके दिल एक परिचित भय से भारी थे, क्योंकि श्राप ने अनसुने परिवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। एक एक करके परिवार के सदस्य कमजोर होने लगे।
उनके शरीर और दिमाग उस अथक भयावहता से टूट गए जो उनके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में व्याप्त थी। पागलपन के कगार पर पहुंचकर परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। वहीं गूंजता हुआ सन्नाटा छोड़ गया जिसने उनके आगमन पर उनका स्वागत किया था। कुमार परिवार का भाग्य गांव वालों के लिए शापित तालाब और उसके पास खड़े घर में रहने वाली शक्ति की एक गंभीर याद दिलाता था। गांव जो पहले से ही परित्याग के कगार पर था, अंततः अपने डर के आगे झुक गया। बचे हुए ग्रामीणों ने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया और भाग गए, अपने घरों और अपने इतिहास को पीछे छोड़कर उस श्राप से बचने के लिए बेताब थे जिसने पीढ़ियों से उनके जीवन को पेटबाधित किया था। आज शांतिपुर वीरान है, एक भूतिया गांव जो जंगल में समा गया है। जीर्ण शीर्ण घर अभी भी तालाब के किनारे खड़ा है। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह है। इसकी दीवारों के भीतर सामने आई त्रासदी का एक मूक प्रमाण है। बच्चों की हंसी की जगह पत्तों की सरसराहट और रात के जीवों की भयानक चीखों ने ले ली है। तालाब निराशा का एक स्थिर कुंड बना हुआ है जिसमें ऊपर के दमनकारी आकाश के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और गांव वाले दूर दूर तक बिखरे हुए अपने साथ शांतिपुर की याद, दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाते हैं।